वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेज। माई सेल्फ मनोज जांगिड़। और अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। उसमें अपना सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि ह्रासमान और वर्धमान फलन। ह्रासमान और वर्धमान फलन कहते किसे हैं, क्या है, उनके बारे में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अपन पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन। यानी कि इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब घटना। सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना। अब इसमें दो बात आती है कि इंक्रीज मतलब या तो कोई फंक्शन इंक्रीज ही करता रहेगा या किसी पे एक फिक्स पॉइंट पे जाने के बाद वापस डिक्रीज होगा। तो यानी कि या तो सीधी सी बात है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है किसी के, या किसी के चढ़ाव ही चढ़ाव चलते रहते हैं, ऊपर ही ऊपर जाता ही रहता है। तो ये दो बात है इंक्रीज के अंदर। डिक्रीज में वही सेम बात, या तो जो ग्राफ है वो डाउन ही डाउन जाएगा, यानी घटता ही जाएगा, या फिर कभी घटेगा फिर उठेगा, फिर घटेगा फिर उठेगा। यानी कि किसी फंक्शन का यदि ग्राफ बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि एक पॉइंट के बाद वो घट रहा है, इसका मतलब किसी फिक्स पॉइंट में या तो माइंड में आता है कि या तो किसी फिक्स पॉइंट पे ये बढ़ेगा या किसी फिक्स्ड इंटरवल के अंदर घटेगा। और इंक्रीजिंग में कि एक हर पॉइंट पर इंक्रीजिंग, यदि ये बोले कि इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हर प्रत्येक पॉइंट पर, यानी कि एवरी पॉइंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। तो सेम थिंग है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है, ज़्यादा नहीं है, सीधी सी बात है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी कि अपन बात करें किसी भी एक फंक्शन की, जैसे साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये एक्स एक्स है, ये साइन एक्स है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, या वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फंक्शन, ये इस पॉइंट के बाद फंक्शन ही मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका क्या हो गया, पाई बाई टू, ये पाई, ये यहाँ से इसका 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इसके अंदर देखिए आप, अपन पहले समझ रहे हैं इंक्रीज, जो साइन एक्स का ग्राफ है, ये जब अपन एक्स एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ तक बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर बढ़ रहा है 0 से पाई बाई 2 बढ़ रहा है। यानी कि 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर पाई बाई 2 से पाई के बिटवीन घट रहा है, यानी कि डाउन जा रहा है। फिर पाई से 3 पाई बाई 2 के बिटवीन नीचे और डाउन जा रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यानी कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि फंक्शन यदि इंक्रीज डिक्रीज एक साथ करेगा तो एक फिक्स इंटरवल के अंदर ये सारा वर्क होगा। यानी देखिए 0 से पाई बाई 2 फंक्शन बढ़ा, यानी कि एक फिक्स इंटरवल में फंक्शन बढ़ा, फिर आगे वाले इंटरवल में फंक्शन घटा, फिर एक इंटरवल में वापस डाउन गया, फिर एक इंटरवल में फंक्शन बढ़ा। यानी या तो ये होगा कि एक अंतराल में फंक्शन बढ़ेगा या एक अंतराल में फंक्शन घटेगा। अब बढ़ेगा घटेगा कैसे पता करें कि फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अपन को ए फिक्स इंटरवल है, इस फिक्स इंटरवल में मैं यदि कैसे पता चले, यदि इसको मैं इस इंटरवल में यदि ये चलो ये यहाँ तक इंटरवल अपना पास 0 से पाई बाई 2, इस इंटरवल में मैं इस ग्राफ पे यदि कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, कोई भी स्पर्शरेखा खींचूं, तो उसका स्लोप
अपन स्लोप किसके रेस्पेक्ट लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यदि उसका स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। यदि मैं किसी भी बिंदु पर इस पे क्या करूं, एक स्पर्शिका ड्राउन करूं, कुछ भी कहीं भी स्पर्शिका खींचूं, तो उस स्पर्शिका का जब अपन एंगल काउंट करेंगे तो वो कहाँ से काउंट करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस काउंट करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये 90 से कम और 90 से 10 कम हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि इस फंक्शन का जब जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब टेंजेंट मतलब अपन कहते हैं एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स को तो बोलते हैं स्लोप डिफरेंशिएट। यानी कि इस फंक्शन का यदि ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो गया, वर्धमान हो गया, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब यदि इस सेकंड इंटरवल में बात करें, यदि सेकंड इंटरवल में मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये टेंजेंट है, इसका एंगल किससे लेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया 90 से ज़्यादा हो गया। 90 से ज़्यादा होती 10 क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से लेस देन 0, और लेस देन 0 होते ही ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये तो पता चल गया। अब ये टॉप पॉइंट है, यदि इस टॉप पॉइंट में यहाँ पे स्पर्शिका खींच दूं तो ये स्पर्शिका इसके किसके पैरेलल हो गई, इस एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गई। और जब दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो दोनों का स्लोप एंगल कितना हो जाता है, 0 डिग्री, और उनका 0 डिग्री पे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इस कंडीशन में एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलता है कि एफ डेस इक्वल टू 0। इससे पहले या तो फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा, या इसके बाद फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा। ये तो ये एक पिक पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया कि इससे पता चलता है कि ये इससे पहले वाले इंटरवल में और इसके बाद वाले इंटरवल में फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब फंक्शन का जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे तो उसका एक मेथड होगा, मैं बताऊंगा। यहाँ पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा, इसको समझने के लिए डिपेंड करता है कि फंक्शन का अपन एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, इंटरवल क्यों निकालते हैं, कहाँ से इंक्रीज होता है कहाँ से डिक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल सा समझने का तरीका था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को। अब यदि इसमें आपको क्वेश्चन कितने टाइप्स के मिल सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आपको 2 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो प्रूव करा सकता है कि प्रूव कीजिए इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है, या आपको वहाँ पे इंटरवल पूछ लेगा कि वो इंटरवल फाइंड आउट करो कि फंक्शन इंक्रीज कौन से इंटरवल में होगा, डिक्रीज कौन से इंटरवल में होगा। तो वो अपने को फंक्शन का इंटरवल बताने हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा अपन इसका ज्योमेट्रिक मीन और पढ़ते हैं। तो क्या है, यहाँ से देखिए, अब इंक्रीजिंग फंक्शन में 2 बात आती है, एक तो खुद इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्या है, इंक्रीजिंग मीन्स कि फंक्शन यहाँ बढ़ रहा है, तो इस इंक्रीजिंग का फंक्शन जो ग्राफ है वो क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ ऐसे इस टाइप से ग्राफ इसका होगा। और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो किसको कहते हैं, यानी कि फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा ही है, यानी कि फंक्शन का ग्राफ हमेशा बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें कहीं देखो फंक्शन को इक्वल भी कर रखा है, यानी कि जब इस अक्ष की मैं कोई 2 वैल्यूज लूं, क्या लूं, 2 वैल्यूज ली, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि 2 वैल्यूज ली मैंने x1 और x2, ये दोनों वैल्यूज बराबर भी होगी या नहीं होगी। x1 क्या होगा, छोटा होगा x2 से, होता है x1 छोटा होता है x2, बट जब fx1 निकालेंगे तो वो क्या होगा, छोटा या बराबर भी हो सकता है।
क्यों बराबर भी होगा x1, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी fx1 दोनों बराबर आएगी, तो fx1 और fx2 दोनों बराबर होगी या छोटी भी हो सकती है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग के बारे में कि जब x1 x2 बराबर ले, छोटा ले x1 x2 से, तो उनकी वैल्यूज बराबर भी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। इसके अंदर देखिए अपन ने दो वैल्यूज ली x1 और x2, दो ही दो इंटरवल ले लिए। यहाँ भी पता है अपने को कि x1 छोटा है x2 से, तो देन fx1 भी छोटा होगा fx2 से, ये fx1 ये fx2, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी स्ट्रिक्टली बढ़ता ही जाएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी छोटा पॉइंट लो, वो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बट इसमें क्या होगा कि भी ये इंटरवल के अंदर इक्वल हो सकता है। तो ये था इंक्रीजिंग के बारे में। डिक्रीजिंग के बारे में है डिक्रीजिंग का क्या है, सीधा सा है। डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब या तो घटता जाएगा या स्ट्रिक्टली घटेगा। इसका मतलब अपने पास जब आएगा द ग्राफ ऐसे सीढ़ी नुमा, तो सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ से देखिए यह है fx, तो यहाँ पे जब अपन x1 की वैल्यू बात करेंगे, x1 x2 की बात करेंगे, तो यहाँ से देखिए x1 छोटा है x2 से, बट यहाँ से fx1 बड़ा या बराबर हो सकता है fx2 के। इसके अंदर जब अपन दो पॉइंट के बारे में बातें करेंगे x1 एंड x2, तो यहाँ से देखिए कि x1 तो छोटा होगा x2 से, बट fx1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू fx2 के। यानी कि जब डिक्रीज होता है तो जब वैल्यू बड़ी रखेंगे तो उसकी मान भी, यदि वैल्यू दोनों में से इनकी छोटी है तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी। तो ये था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को समझने का तरीका। यानी कि एक फिक्स इंटरवल में या तो फंक्शन बढ़ेगा या एक फिक्स इंटरवल में फंक्शन घटेगा। तो अपन बात करते हैं इसके मेथड की, क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए। इसका मेथड होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है, मैंने मेथड बता दिया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नोटेशन और करना है। इसका मेथड क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन जब y इक्वल टू आपको कोई भी फंक्शन fx दे, y इक्वल टू आपको फंक्शन दे दिया, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, डिफरेंशिएट आपको निकालना है। फिर उस डिफरेंशिएट निकालने के बाद उस डिफरेंशिएशन को आप क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, उस एफ डैश को इक्वल टू 0 रखोगे। जब आप इसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो इक्वल टू 0 रखने से यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x1, x2, x3 की वैल्यू आ जाएगी, x1, x2, x3 वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास वैल्यू आ जाएगी x की। इन वैल्यूज को आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन पे डिनोट कर दोगे, संख्या रेखा पे, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। आप इन वैल्यूज को अपन क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। तो जब नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे, जैसे x1 उसको उनके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग इससे सपोज कर लिया, इसे पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, उसको नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगा। यदि आपको पर्टिकुलर आपको इंटरवल दे दे कि भाई इस इंटरवल में आप बताइए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तब आपको वहाँ पे इस इंटरवल में निकालिए पॉइंट, तो आपको इंटरवल के अकॉर्डिंग चलना है। यदि आपको इंटरवल ना दे तो इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट।
अब यहाँ से आप इस यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे उससे एक ज़्यादा यहाँ पे आपके पास इंटरवल बनेंगे। देखिए इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू x1। तो यहाँ से पहला इंटरवल क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस इनफाइनाइट टू x1। सेकेंड क्या बन जाएगा, x1 टू x2। थर्ड क्या बन जाएगा, x2 टू x3। और फोर्थ क्या बन जाएगा, x3 टू इनफाइनाइट, x3 टू इनफाइनाइट। अब इन इंटरवल में आप एफ डैश एक्स की वैल्यूज चेक कर लीजिए। इस इंटरवल में आप एफ डैश एक्स की वैल्यूज चेक कर लीजिए। एफ डैश एक्स की वैल्यूज इस इंटरवल में कोई वैल्यू उठाओ और एफ डैश एक्स की वैल्यू में रखो। यदि सपोज ये एफ डैश एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसके अंदर इस इंटरवल में क्या हो गया, पॉजिटिव। सपोज कर लिया एफ डैश एक्स सेकेंड इंटरवल के अंदर लेस देन 0 आ गई, इसका मतलब नेगेटिव आ गई, इसमें पॉजिटिव आ गई, इसमें नेगेटिव आ गई। तो जहाँ पॉजिटिव इसका मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और जिसमें नेगेटिव है उनमें क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इनको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू x1 यूनियन x1 टू x2 x3 इंटरवल में क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और दूसरा इंटरवल क्या है, x1 x2 यूनियन x3 पॉजिटिव इनफाइनाइट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो बोल दिया यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या पता लगातार पॉजिटिव आ जाए, लगातार पॉजिटिव आ जाए। तो जब लगातार पॉजिटिव आएगा इसका मतलब फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है, फंक्शन हमेशा बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि हर वैल्यूज की बढ़ती जाए तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। यानी कि जब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि उस फंक्शन में आपको कह दे कि इस इंटरवल में आपको फाइंड आउट कीजिए, कि अब यदि आपको मैं बोल दूं कि साइन एक्स, यदि आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, यहाँ पे ये π/2 है। तो मैंने बोल दिया कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कब होता है, न तो उच्चिष्ट न निम्निष्ट कब होता है। मैंने बोल दिया साइन एक्स जो देर का है इसका 0 से π में क्या है, तो 0 से π में ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग। क्यों, जब आपको एक ऐसा इंटरवल दे दे कि 0 से π के बीच में अपने को एक पॉइंट और मिल गया जिससे पहले फंक्शन बढ़ रहा है और बाद में घट रहा है, और इसने डायरेक्ट इंटरवल के बारे में पूछा है कि इस पूरे इंटरवल बताइए कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, इसलिए क्योंकि एक पॉइंट अपने को इसके बीच में और मिल गया जिसपे फंक्शन एक बार डाउन हो गया और एक बार ऊपर आ गया। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि उसके बीच में कोई ना कोई पॉइंट जरूर आया है। तो मैंने बता दिया था इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो प्रूव करवाता है या इंटरवल फाइंड आउट करवाता है। तो ये था अपने पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी, समझने का है, अच्छा है, नॉर्मल धीरे धीरे आप समझिएगा इसको। अब अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसका क्वेश्चन है एक छोटा सा, प्रूव दैट f(x) log cos x is decreasing in interval 0 से π/2 and इंक्रीजिंग π/2 से π। ये अपने को प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव करने के लिए वही कंडीशंस, सबसे पहले जो f(x) दे रखा है अपने को उसका क्या कहा था, इसका f(x) निकालेंगे। तो जब f(x) निकालेंगे तो f(x) क्या आ जाएगा, इसका 1/cos, और cos x माइनस तो माइनस का tan x, क्या आ जाएगा, माइनस का tan x।
अब मैंने बताया था कि जब भी अपने को इंटरवल दे रखा है तो अपन उसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने को इंटरवल बताने की जरूरत नहीं है। तो पहला इंटरवल अकॉर्डिंग प्रूव करना है, तो कोई भी इस इंटरवल के अंदर वैल्यू लेंगे अपन π/4 ली, जो बिलोंग्स कर रही है 0 से π/2। तो इस पे मैं क्या कहता है, f' को आपको चेक करना है, यानी कि f' के अंदर मैं π/4 रखता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -10 π/4, यानी कि -1। -1 मतलब यहाँ पे क्या आ गया, f' लेस देन 0 आ गया। और f' जब लेस देन 0 आ जाता है तो क्या बताया था मैंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस इंटरवल में अपन कोई वैल्यू ले π/2 से π/2 से π, यानी कुछ भी अपन वैल्यू ले दो। यहाँ से क्या आ जाएगा, अपन लेते हैं 2π/3, 2π/3 जो π/2 से π के बिटवीन आती है, यानी कि 120 डिग्री, कितनी 120 डिग्री। तो इसको यदि मैं यहाँ पे f' 2π/3 के अकॉर्डिंग रखूँगा तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3 यानी कि -10 120। तो 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली जनरल निकालने के लिए -10 90 + 30, 90 + 10 90 + 30, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और 90 पे चेंज तो कोड 30, और कोड 30 की वैल्यू क्या होती है, जो 1060 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3। तो √3 क्या आ गई, यहाँ पे अपने पास f' क्या आ गया, >0। तो यहाँ से फंक्शन क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये अपन ने प्रूव दैट कि फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। यदि कंडीशन कोई ऐसी आ जाए कि अपने को एक फिक्स इंटरवल दे दे, कैसे, जैसे मैं आपको sin x वाली कंडीशन बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया f(x = x² - 6x + 7 एंड फाइंड द इंटरवल विच इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अपने को वो अंतराल फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन बढ़ रहा है और जिसमें फंक्शन घट रहा है। तो उसको सोल्व करने के लिए ये फंक्शन क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके अंदर ये सारी रियल वैल्यूज़ पर डिपेंड है, यानी कि इसके सारी रियल वैल्यूज़ की इसका रिजल्ट क्या है, कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी कि इसका में सबसे पहले क्या निकालते हैं, f' निकालते हैं, तो क्या आएगा 2x - 6। तो यहाँ से f' को क्या करते हैं, =0। =0 करने की कंडीशन मैंने बताई थी कि जब उसका स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा तो वहाँ से अपने पास स्लोप की वैल्यू निकालने के लिए 0 को इक्वल रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपने को बताया था कि उसके पॉइंट जब 0 होगा तो उससे पहले या तो फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा, या उसके बाद फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब उसके अपने क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, उनको क्रिटिकल पॉइंट निकालने ज़रूरी है। यदि अंतराल बना के दे रहा है, इंटरवल बना के दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब अपने को इंटरवल बनाना है तो =0 रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए अपन f' को =0 रखते हैं। तो यहाँ से जब अपन रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2x - 6 = 0 एंड x = 3। तो यहाँ से x = 3 आ गया। उसके बाद मैंने कहा था उनको सबको नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। तो ये सारे रियल नंबर पे डिपेंडेंट है, तो इधर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इनफाइनाइट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फिक्स नंबर नहीं ले सकता। तो यहाँ से ये जो 3 है वो एक नंबर का डिनोट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास 2 इंटरवल बन गए, कौन कौन से, पहला इंटरवल मेरे पास बन गया -∞ to 3 और दूसरा बन गया 3 to +∞। और अब पर्टिकुलर इंटरवल में आप इनकी साइन चेक कीजिए, क्या साइन चेक कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर कोई वैल्यू रखूँ
3 से माइनस इनफाइनाइट, तो मैं 0 रखता हूँ, तो एफ डैश 0 पे वैल्यू क्या आएगी, एफ डैश 0 वैल्यू क्या आएगी लेस देन 0 आएगी। यहाँ पे एफ डैश एक्स में 0 रखोगे तो एक्स 0 तो -6, तो ये क्या 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 से इनफाइनाइट रखोगे तो यानी कि 4 रख दूंगा, तो एफ डैश 4 रखा, एफ डैश 4 रखूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 यानी कि 2, यानी कि सीधी सी बात है पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसका मतलब इसमें नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से इंटरवल में है, -∞ to 3 इज द फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड 3 to इन पॉजिटिव इनफाइनाइट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन इंक्रीज है और ये फंक्शन डिक्रीज है। एक छोटी सी ट्रिक है, जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, कौन से पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, उसमें आप एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं क्या, कि जो एक्स एक्सिस होता है स्टार्टिंग में, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एक्सिस होता है, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट होती है, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट कहाँ है, एक्स स्क्वायर है। तो जब एक्स स्क्वायर है, इसका आप साइन देख लीजिए, इसका चिन्ह देख लीजिए, यदि ये पॉजिटिव का है तो राइट हैंड साइड से आप अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाते रहिए, वो आपको करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आप ले रहे हैं, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का साइन देख लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का, और उसके जब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का साइन क्या है, जो पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट साइन चला दीजिए, या नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से अल्टरनेट साइन चला दीजिए, वो इसका करेक्ट आंसर होगा जल्दी सोल्व करने के लिए। तो ये था नॉर्मली इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये था इजी सा। आप इसको आराम से वीडियो को देखिए, आराम से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, और एक ट्रिक भी अच्छी से बताई है, जिससे आप फंक्शन को एक इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। एवरी फंक्शन नहीं, मैं खाली पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।